टॉपिक राइट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी। सबसे पहले पढ़ समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है ऐसी सिचुएशन है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है समय के साथ साथ, उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इन्फ्लेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ते हैं, डिपेंड अपॉन द डिग्री एंड परसिस्टेंस ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ते हैं इन्फ्लेशन के, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पॉजिटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट ऐसे पड़ता है जैसे पहले आपने कोई चीज खरीदी हो, वो आपने 100 में खरीदी, ठीक है। अगले दिन उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कुछ समय के बाद, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय का प्राइस बढ़ गया। जो आपने चीज खरीदी हुई थी उसका 100 की बजाय 1000 हो गया प्राइस, महंगाई की वजह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव अफेक्ट हो गया। ये कौन से केसेस में होता है, अगर किसी ने रियल एस्टेट में अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया या गोल्ड में इन्वेस्ट किया या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तब हमेशा जो इन्फ्लेशन का ज़्यादातर इन्फ्लेशन का जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 100 की चीज़ 1000 में हो गई, प्रॉफिट हो गया तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अब नेगेटिव इफेक्ट कैसे है, ठीक है। पहले आप कोई चीज खरीद रहे थे, वो 100 की 2 आ रही थी, थोड़े समय के बाद महंगाई आ गई, वही चीज आप 100 की खरीद रहे हो सिर्फ एक, ठीक है। पहले दो खरीद रहे थे, 100 में दो चीजें मिल रही थी, अब 100 में क्या आ रही है, सिर्फ एक चीज आ रही है, तो आपको तो लॉस हो रहा है। तो वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, इन्फ्लेशन का, ठीक है। दो लाइन में, अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है। अब here are some of the impact of the inflation on the economy। कुछ ऐसे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या इम्पैक्ट करी है इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करी है इकोनॉमी को, देखते हैं। रिड्यूस परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है। मैं आगे समझाऊंगी एक एक को कि इनका मतलब क्या है और कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ, डिस्ट्रॉयड प्राइस सिग्नल्स, इंक्रीज अनसर्टेनली। फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस परचेजिंग पावर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या चीज है। इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये परचेजिंग पावर वर्ड यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट है। एज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मनी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, ठीक है। दिस मीन दैट पीपल हैव टू स्पेंड, लोगों को खर्चना पड़ रहा है, मोर मनी टू बाय द सेम थिंग, ठीक है। लोगों को ज्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है वही चीज को खरीदने के लिए। एक जैसी चीज को पहले जो खरीदी थी उसी चीज को आज खरीदने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, मोर मनी स्पेंड करनी पड़ रही है, विच कैन रिड्यूस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। परचेजिंग पावर वो पावर होती है, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं ना, उसे परचेजिंग पावर कह रहे हैं। वो कैसे रिड्यूस हो रही है, देखो, अगर आपके पास, ठीक है, घर में 100 नोट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम बैंक वगैरह पे अगर नहीं आप डाल रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उस पे इंटरेस्ट आपको नहीं गेन हो रहा, आपने सिंपल घर में कैश रखी है $100, ठीक है, वो बढ़ती नहीं है आपकी, वो क्या होती है, मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसका वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर घर पे आप कैश रखते हो या पैसा रखते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यों कह रही हूँ कि डिक्रीज हो रही है। देखो, बाहर जो आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है और घर पे पैसे रखे हुए आपके डिक्रीज हो रहे हैं। अब ये देखो, अगर बाहर कोई चीज पहले आप वही $100 की दो खरीद रहे थे, ठीक है, अब महंगाई की वजह से वो प्राइस बढ़ गया, आपके पैसे तो नहीं बढ़े घर पे बैठे बैठे,
वो जो पैसे जो घर में रखे हुए थे वो तो 100 ही रहा। अब वो जो बाहर है प्राइस उसका वो तो हो, जो बाहर था प्रोडक्ट उसका प्राइस अब 50 की बजाय 100 हो गया, ठीक है। तो वो 100 के नोट से आप वही प्रोडक्ट एक ही खरीद पा रहे हो। इसके वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर की है परचेजिंग पावर कम हो रही है, ठीक है। परचेजिंग पावर ही कम हुई, पहले आप 2 खरीद रहे अब एक खरीद रहे हो तो मतलब परचेज पावर कम होगी आपकी, और मनी की वैल्यू डिक्रीज होगी। आपका जो 100 का नोट था अब ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, पहले कहाँ 2 खरीद रहा था अब कहाँ 1 खरीद रहा है, तो इससे उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इन्फ्लेशन कैन लीड टू एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट विच मीन इट मोर एक्सपेंस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू बोरो मनी। क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विच मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिविजुअल, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को ज़्यादा क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, बिजनेस टू बोरो मनी एंड बिजनेस टू बोरो मनी, ठीक है। ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है मनी बोरो करने के लिए, क्योंकि क्या है महंगाई की वजह से क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। दिस कैन लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में भी कमी आई है और क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है। अब देखो, रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, इन्फ्लेशन कैन बी अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंटली। जो इन्फ्लेशन है ये थोड़ी ना कह सकते सभी को एक जैसे ही अफेक्ट कर रही है, नहीं, इन्फ्लेशन सबको अफेक्ट कर रही है अलग अलग तरीके से, अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंटली, मतलब हर ग्रुप को अलग तरीके से अफेक्ट कर रही है, डिपेंड अपॉन देयर इनकम एंड वेल्थ लेवल, ठीक है। कैसे, उनकी इनकम और वेल्थ पर डिपेंड है, ठीक है। इन्फ्लेशन हर पर्सन को अलग तरीके से अफेक्ट कर रही है, वो भी उनके इनकम एंड वेल्थ के अकॉर्डिंग। इन जनरल, इन आम तौर पर कहा जाए, इन्फ्लेशन टेंड टू बी बेनिफिट दोज हु हेल्ड एसेट appreciate in the value during inflation time such as real estate और stock, ठीक है। अब ये देखो, इन्फ्लेशन टेंड टू बेनिफिट, इन्फ्लेशन उनके लिए बेनिफिट है, दोज हु होल्ड एसेट, जिनके पास क्या है, एसेट है, दैट अप्रिशिएट इन वैल्यू, जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग इन्फ्लेटरी पीरियड, जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है और एसेट की वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन उनके लिए बेनिफिट है। अब मैं बताती हूँ, अगर आपने कोई भी रियल एस्टेट में पैसा लगाया है, गोल्ड में लगाया है, स्टॉक में लगाया है, अगर आपने उन पे 1 लाख लगा दिया, तो थोड़े समय के बाद महंगाई हो जाएगी तो उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, उनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो वो 1 लाख की बजाय 10 लाख का भी हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख का हो गया तो क्या हुआ, बेनिफिट हो गया। अब while hunting those who hold mainly cash or fixed income assets such as returns on fixed income, ठीक है। अगर आज ये देखो, इन्फ्लेशन उनको उनके लिए अफेक्ट मतलब बैड है जिनकी इनकम फिक्स है, ठीक है। अगर किसी को महीने का 5,000 ही मिलना है, ठीक है, वो फिक्स है, तो उसके लिए जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अब देखो, अगर आपको मंथली इनकम 5,000 आ रही है, ठीक है, मान लो आपने 2,000 खर्चा कर दिया ग्रोसरी का हाउस बिल, सारे हाउस बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सब कुछ करके आपने 2,000 का खर्चा कर दिया। चलो अगले साल आया, महंगाई होगी, आपकी इनकम उतनी रही, फिक्स इनकम की बात की है, इनकम उतनी रही, बाहर चीजों का प्राइस इंक्रीज हो गया, अब वो जो 2,000 का पहले खर्च आप कर रहे थे अब 3,000 का कर रहे हो, आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, आपके एक्सपेंसिव इंक्रीज हो गए। तो फिक्स इनकम वाले ग्रुप के लिए जो इन्फ्लेशन है वो क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रॉयड प्राइस सिग्नल्स, इन्फ्लेशन कैन कॉज distortion in price signal, make it difficult for consumer and producer to make informative decision. This can lead to market inefficiently such as overproduction or underproduction of certain goods and services, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं हो पा रही, ठीक है, क्या नहीं कर पा रहे अच्छे से,
मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टू मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इंफॉर्मेटिव और एक्यूरेट डिसीजन नहीं बना पाते। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से, जिसके साथ क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन भी हो जाती है, अंडर प्रोडक्शन भी हो जाती है सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ कैसे। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सिचुएशन लेकर चलें, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन लेकर चले अनियंस की, कोई ऐसी चीज़ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बिस्किट की चल करते हैं, ठीक है, अगर हम 10,000 बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है, अगर उनका प्राइस इंक्रीज किया जाए, ठीक है, 10,000 के बिस्किट बनाए हैं, अगर उनका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए तो लोग कम खरीदेंगे। अगर लोग कम खरीदेंगे, वो जो बच गया प्रोडक्ट वो वेस्ट होगा, वो क्या हो गया, हमारी ओवर प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन डिमांड पर यहाँ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो लोग वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगर कम हो गया तो खरीदेंगे ज्यादा। Increase uncertainty. Inflation can create uncertainty in the economy, make it difficult for a business to plan for a future. This can lead to decrease in investment economic as a business become more conscious. ठीक है, जो ये इन्फ्लेशन है वो क्या करती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करने पर रिलाई नहीं करता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करके अनसर्टेनिटी आती रहती है। ठीक है, वो भी किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, ओवरऑल हाई एंड persistent inflation can be harmful to an economy, lead to reduced economic growth, decrease consumer confidence, and increase social and economic instability. However, a moderate level of inflation can be beneficial for the economy as it can cause investment and stimulate economic activity. ठीक है, कहते हैं अगर ज़्यादा महंगाई हो और थोड़े से समय में ऐसी महंगाई हो जाए तो वो बहुत हार्मफुल है। ठीक है, वो क्या करती है, इकोनॉमी की ग्रोथ भी रिड्यूस करती है, कंज्यूमर को कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज कर देती है, और इंक्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये सब क्या है, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट।